Chairman of the State Minorities Commission of Maharashtra, Pyare Jia Khan Sahab. Our Chairman of the National Commission for Minorities of Maharashtra, Khan Sahab, he shared some of the important steps which the Commission had done. I'm very happy with that. So we hope to meet again in some other functions in the future, but for the day, thank you very much for coming and sharing this important platform together. Thank you. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मंच पर उपस्थित जिन्होंने एक धागे में सारे माइनॉरिटीज को पिरोने का काम किया, जिनकी ख्याति पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, जिन्होंने हिंदुस्तान से लेकर अरब देश तक खुद का भी नाम कमाया और सरकार का भी। ऐसे मंच पर उपस्थित श्री किरण रिजिजू जी, श्री जॉर्ज कुरियन जी, श्री ब्रजेश देसाई जी, श्रीमती मुनव्वरी बेगम जी, सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की श्रीमती अलका उपाध्याय जी, श्री हरमस गोदरेज जी और डॉक्टर अत्यानंद जी जो जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के, और श्री योगेश पी महसे जी, और सामने जितने भी बैठे मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं आर्टिकल 1992 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का मुख्य उद्देश्य था कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना, विकास योजनाओं की निगरानी करना, भेदभाव की शिकायत की जांच करना, पुनर्वसन और कल्याण योजना का अनुसरण महत्वपूर्ण। बहुत सारी चीजें ऐसी है, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 21A है, तो ये सब सरकार ने हमको दिया है, हमको जानने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले जो भी सरकारें थी, माइनॉरिटी यानी सिर्फ इस देश में ऐसा लगता था कि सिर्फ मुस्लिम होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम नहीं होते। माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम्स होते, सिख्स होते, पारसी होते, क्रिश्चियन होते, नवबौद्ध होते, जैन होते, और एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो भाषा के आधार पर होते हैं। मैं महाराष्ट्र का चेयरमैन बना, माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष होने के नाते जब मैंने पूरे महाराष्ट्र के दौरे किया, 6 कलेक्टर में गया, वहां पर जाके देखा जो सरकार ने जो योजनाएं लाई है, जो भारत के प्रधानमंत्री जी का नारा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का नारा है, और जो सुनीता ताई जी का नारा है, वह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। जब मैंने कलेक्टरों से बात की कि भाई यहाँ पारसीस कितने हैं, पारसीस की क्या प्रॉब्लम है, जब 5-6 जिलों का दौरा किया, नागपुर कलेक्टर में पूछा मैंने तो भाई पारसी की कोई प्रॉब्लम से, पारसी की कोई कंप्लेंट है, तो उन्होंने कहा जी नहीं जी,
मतलब क्या पारसी समाज ने कभी किसी से कुछ मांगा है? तो बोले कुछ नहीं, वो तो सर बोले देश को देने वाले लोग हैं। तो ये पारसियों की खासियत है। 2 साल में पहली बार मेरे पास नागपुर से एक कंप्लेंट आई है कि किसी पारसी की जमीन पर अवैध किसी ने कब्जा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन को आपके लिए इतने पावर दिए कि आपको पहले कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, पहले आपको आयोग में आने की जरूरत है। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला किया है जो पूरे हिंदुस्तान में अभी तक नहीं हुआ, जो देश का सबसे पुराना केस था। जो 1902 का जो केस था वो महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन ने उसको सॉल्व किया है। जो देश के सबसे पुराने 3 केस थे उसमें से वो एक था, जिसको भारत के 3 चीफ जस्टिस ने सुना, जिसको कपिल सिब्बल जी ने, पी चिदम्बरम जी ने, देश के बड़े बड़े नामे वकीलों ने लड़ा, लेकिन वो केस सॉल्व हुआ महाराष्ट्र के माइनॉरिटी कमीशन में आकर। 77 केस थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वक्फ बोर्ड मिला के 4000 करोड़ की प्रॉपर्टी का एक केस था जो सॉल्व हुआ है महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन में आके। तो कमीशन को हाई कोर्ट के जजों ने भी सहारा इस केस को लेके। तो सरकार ने जो आपको सुविधाएं दी है, आपकी भाषा की रक्षा करना, आपके स्कूलों की रक्षा करना, आपके त्योहारों की रक्षा करना, तो जब भी कोई भी ऐसी दिक्कत आई तो महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन को जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पावर है, सेक्शन 10 के पावर है। आपके ऊपर अगर कोई भी ज्यादती करता है तो उसको बुलाने के पावर, चाहे वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, या किसी भी कोई भी संस्था का कोई भी अधिकारी हो, आपकी बात सुनी जाएंगी। आपके साथ कोई भी ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। तो सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। हम सरकार को बार बार गलत बोलते हैं, कहते देखिए जी माइनॉरिटी का बजट कम कर दिया, माइनॉरिटी का पैसा कम कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक जो सरकार ने स्कीमें दी है उसको अगर हम लेंगे नहीं, वो बजट तो कम होता ही जाएगा। पहले हमको सरकार से जो हमारे लिए फैसिलिटीज दी है, मैं मानता हूं इस देश में कि पारसी समाज के पास बहुत पैसा है या पैसे वाले हैं, लेकिन जो सरकार ने हमको जो सुविधाएं दी है वो हमको लेनी चाहिए। जय हिंद।